हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सबकी मैथमेटिक्स एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। मुझे कमेंट्स करके बताना कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम के क्वेश्चंस। ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही रहते हैं वाले क्वेश्चंस। और बच्चों का कंफ्यूजन भी इसमें मैं देखता हूँ लास्ट तक बना रहता है। होपफुली इस वीडियो के बाद नहीं रहेगा। चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग समझते हैं कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मीनिंग क्या है। देखो, बहुत सिंपल सी बात है। अपस्ट्रीम का मतलब होता है जब बोट और पानी, जब नाव की स्पीड अलग डायरेक्शन में हो और पानी आपका अलग डायरेक्शन में जा रहा हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं अपस्ट्रीम। इसका अपोजिट होता है डाउनस्ट्रीम। जब आपका नाव और पानी एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो तो हम लोग इसे बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। हम इसे एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं। जैसे हम लोग जीने चढ़ते हैं, हम लोग उसे बोलते हैं अपस्टेयर्स। जब हम लोग जीने उतरते हैं, हम लोग उसे बोलते हैं बेटा डाउनस्टेयर्स। ओके। अब होता क्या अपस्टेयर्स डाउनस्टेयर्स में, जब आप लोग ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो आपको नीचे की ओर खींचता है। तो हम लोग देखते हैं समय ज्यादा लगता है, हमारी एनर्जी ज्यादा लगती है। डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स भी हमें नीचे खींच रहा है, हम भी नीचे आ रहे हैं, तो हमें समय भी कम लगता है और हमारी एनर्जी भी ज्यादा खर्च नहीं होती। सेम होता है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में। अब क्या है, बोट को जो पानी है अपस्ट्रीम में अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है, तो जो इसमें स्पीड है वो माइनस में हो जाती है। ठीक है। मतलब अगर हमारी बोट की स्पीड x है और पानी की स्पीड y है, तो हमारी जो रिजल्ट स्पीड है वो x माइनस वाई हो जाएगी। ऐसे समझो, मान लो आपकी जो बोट है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और पानी जो है वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो अब जो आपकी बोट की रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी बेटा 15 - 2। मतलब जो बोट अब चल पाएगी वो 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल पाएगी। ठीक है। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स हमें नीचे खींच रहा था, पानी भी इसे अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है, तो स्पीड आपकी सब्ट्रैक्ट हो गई। अब जब हम लोग डाउनस्ट्रीम की बात करते हैं तो स्पीड अगर हमारी इसमें बोट की x है, पानी की y है, तो हमारी रिजल्टेंट स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी। मतलब हमारी स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। ओके। चलो, अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ओके। चलो देखते हैं हम लोग इस एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। बच्चों, मैंने सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर ले रखे हैं जो पहले आ चुके हैं। क्या दे रखा है हमें, पहला क्वेश्चन देखो। अ मोटर बोट whose स्पीड इज 24 किलोमीटर इन द स्टिल वाटर। ठीक है, हमें एक मोटर बोट की स्पीड दे रखी है, कितनी है, 24 किलोमीटर पर आवर। अभी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। स्टिल वाटर का मतलब उन्हें लग सकता है कि पानी रुका हुआ है। बच्चों, ये पानी रुका हुआ नहीं है। यहाँ पर कहने का मतलब केवल इतना है, इसमें स्टीम की स्पीड उन्होंने इंक्लूड नहीं की है। मतलब वो केवल बोट की स्पीड की बात कर रहे हैं, पानी की स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं कि स्टिल वाटर है। इसका मतलब ये मत समझना कि पानी रुका हुआ है। ठीक है। टेक्स 1 hour मोर टू गो 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम ऑफ द सेम स्पॉट। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। वो बोल रहा है कि भैया जो बोट है 32 किलोमीटर गई है। ठीक है। कैसे गई है, अपस्ट्रीम में गई है, फिर लौट के वापस उतना ही आई है डाउनस्ट्रीम में भी। ठीक है, सेम स्पॉट पे 32 किलोमीटर आ गई है। अब जो डाउनस्ट्रीम में समय है ना, उसे 1 घंटा कम लगा है। या ऐसा बोल सकते हैं कि भैया अपस्ट्रीम में उसे समय जो है वो 1 घंटा ज्यादा लगा है। ज्यादा क्यों लगेगा, क्योंकि अपस्ट्रीम में स्पीड हमारी कम होती है, वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है तो कम होती है। ठीक है, डाउनस्ट्रीम में उसे 1 घंटा कम लगा है। चलो हम लोग करते हैं क्वेश्चन। देखो, हम लोग जो है मान लेते हैं जो हमारी स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, स्ट्रीम की स्पीड जो है हमारी, हम उसे ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने स्ट्रीम ऑफ स्पीड ले लिया x किलोमीटर पर आवर। अब जो हमारी स्पीड इन डाउन स्ट्रीम है, मैं इसे एस डी से शो कर रहा हूँ। तो हमारी स्पीड डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगी भैया, हमने कहा था जो बोट की स्पीड होती है प्लस जो पानी की स्पीड होती है वो ऐड हो जाती है। तो बोट की स्पीड कितनी है आपकी, 24 किलोमीटर पर आवर। तो पानी की स्पीड हमने कितनी मानी भाई, x। तो ये हो जाएगा आपका डाउन स्ट्रीम की स्पीड 24 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। फिर हम बात करें अपस्ट्रीम की, मैं एसयू ले लेता हूँ उससे स्पीड को, तो उसमें बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी स्पीड हो जाएगी 24 माइनस x किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा। चलो, अब ऐसे ही हम लोग जो टाइम है ना, डाउनस्ट्रीम के टाइम को हम लोग टी टी ले लेते हैं और अपस्ट्रीम के टाइम को बेटा हम लोग टी यू ले लेते हैं। हमें पता है टाइम क्या होता है हमारा, टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अब डिस्टेंस कितना है हमारा 32 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हो गया बेटा आपका 32 किलोमीटर और स्पीड जो है डाउनस्ट्रीम में कितनी है, वो है 24 प्लस एक्स। अपस्ट्रीम में अगर आप देखो फिर से डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या था हमारा जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहने वाला है 32, लेकिन जो स्पीड है अपस्ट्रीम में वो कितनी हो जाएगी आपकी 24
-x। ओके, तो ये आपका डाउन स्ट्रीम का टाइम आ गया, ये आपका अपस्ट्रीम का टाइम आ गया। मैं आपको सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूँ करने का। सबसे पहले आप टाइम निकाल लो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। अब देखो आप बनाते हैं इक्वेशन, फिर हम उसे करेंगे सॉल्व। ये रहा हमारा टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम टी डी, और ये रहा हमारा टाइम ऑफ अपस्ट्रीम टी यू। सबसे पहले हमने इन्हें इक्वेट किया। अब हमें पता था कि जो 1 घंटा ज्यादा लगता है कब अपस्ट्रीम में ज्यादा लगता है, तो बैलेंस करने के लिए टी डी में एक आर ऐड कर लिया हम लोगों ने, बिकॉज हमें इक्वेशंस बैलेंस करनी है। तो टी यू हमारा 1 घंटा ज्यादा था, तो टी डी को हमने 1 घंटा ज्यादा कर लिया। ठीक है, अब आप देखो, सॉरी, अब टी डी कितना है आपका? टी डी है आपका 32/24 प्लस एक्स प्लस 1, और टी यू कितना है आपका? वो है आपका 32/24 माइनस एक्स। ओके, अब मैं काम कर रहा हूँ, ये जो ये वाली टर्म है मैं इसे इस साइड ले जाता हूँ, तो यहाँ बच जाएगा आपका 1। तो ये हो गया आपका 32/24 माइनस एक्स। अगर ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 32/24 प्लस एक्स। चलो हम इसे अब सॉल्व करते हैं। हम लोग इसे पहले प्रॉपरली लिख लेते हैं। हम यहाँ से 32 कॉमन लेते हैं, तो 32 हमने कॉमन लिया, अंदर बच गया बच्चों हमारा 1/24 माइनस एक्स, और माइनस 1/24 प्लस एक्स। ठीक है, 32 हम लोग कॉमन ले चुके हैं, इक्वल्स टू में 1 था, तो 1 को हम लोग इस साइड लिख देते हैं। चलिए, अब हम लोग लेते हैं एलसीएम। 32 आपका ये जाएगा यहाँ पर, एलसीएम लो आपका, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? एलसीएम आ जाएगा 24 माइनस एक्स और 24 प्लस एक्स। ठीक है, ये 24 प्लस एक्स आपका इधर जाएगा, और ये 24 माइनस एक्स यहाँ जाएगा। ठीक है, 24 प्लस एक्स आपका इस साइड आया, माइनस साइन था बीच में, फिर 24 माइनस एक्स आया। ओके, इक्वल्स टू में आपका 1 है। अब आगे देखो, ये 32 आपका बाहर चल रहा है। ठीक है, नीचे आपका कितना हो गया? देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी आइडेंटिटी सब लोग जानते हैं। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है भाई? होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तो नीचे हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वल्स टू में आपका 1 चल रहा है। ये हो गया आपका 24 प्लस एक्स माइनस 24, और ये माइनस माइनस साइन चेंज हो जाएगा अंदर का, तो हो जाएगा आपका प्लस एक्स। ठीक है, तो ये होगा आपका 24 से 24 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, बाहर चल रहा है आपका 32, और अंदर हो गया आपका x प्लस एक्स, तो x प्लस एक्स हो गया आपका भाई 2x। नीचे हो गया आपका 24 का स्क्वायर होता है 576 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा? 64, तो ये हो जाएगा आपका 64 एक्स, और इक्वल्स टू में हो जाएगा आपका 576, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ जाएगा, तो 576 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब सारी चीजें इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर को भी इस साइड लाओ, 576 को भी इस साइड लाओ, तो एक्स स्क्वायर हो गया आपका पॉजिटिव, है ना, और 64x था यहाँ पे आपका 64x माइनस का 576 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, जनरली ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 64x माइनस 576 इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको सबको सॉल्व करना आता है, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो। मैं इसे फैक्टराइजेशन से करके दिखाता हूँ आपको। देखें, अब क्या है हमारा 1, शुरुआत में 1 है, तो 1 इंटू 576 इक्वल्स टू 576 आएगा, मतलब मुझे मल्टीप्लाई करके 576 लाना है, और ये माइनस साइन है, माइनस करके मुझे 64 लाना है। अगर किसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में समस्या आती है तो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है इसके लिए। ठीक है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हो, अच्छे से समझ में आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 64 लाना है हमें, सब्ट्रैक्ट करके और मल्टीप्लाई करके लाना है 576। जो आपके नंबर है बेटा वो आएंगे 72 एंड 8। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 576 मिलेगा, और सब्ट्रैक्ट करते हो तो 64 मिलेगा। ओके, ये रहा आपका एक्स स्क्वायर। तो 64 को हम लोग लिखते हैं 72 माइनस 8, बाहर एक्स चल रहा है, माइनस का 576 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 72x माइनस 8x माइनस का 576 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप x कॉमन लीजिए, तो अंदर बचेगा बेटा आपका x प्लस 72, और ये जो सेकंड टर्म है यहाँ से माइनस का 8 कॉमन आएगा, अंदर यहाँ पर भी बच जाएगा आपका x प्लस 72। हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ गए,
मोस्टली बच्चों को आता होगा क्वाड्रेटिक सॉल्व करना। ठीक है, क्लास 8 से कर रहे हैं आप लोग। तो ये आपका आ गया x प्लस 72, मतलब ठीक चल रहे हैं हम लोग। तो x प्लस 72 आपने कॉमन लिया, अंदर बच गया आपका x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। एक बार हम लोग x प्लस 72 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो आपका x आ गया माइनस का 72। ठीक है, अब इसको हम लोग कर देंगे नेगलेक्ट। क्यों कर देंगे नेगलेक्ट? बिकॉज हमारी स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो दूसरा क्या है आपका? फिर दूसरा है आपका x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो x आ गया बेटा आपका 8। तो आपकी जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम थी बेटा वो हो गई आपकी 8 किलोमीटर पर आवर। ये आपके यहाँ की स्पीड ऑफ स्ट्रीम। बच्चों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या दे रखा है? A motorboat whose speed is a 9 kilometer per hour in the still water goes 15 kilometer downstream and comes back in the total time of the 3 hours 45 minutes. Find the speed of the stream. थोड़ा सा अलग कर दिया है क्वेश्चन इन्होंने, है स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का, लेकिन थोड़ा सा अलग कर दिया है। अब यहाँ पर फिर से देखो स्टिल वाटर वर्ड आया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इससे। हमें यहाँ पे स्पीड कितनी दे रखी है बोट की? 9 किलोमीटर पर आवर। जा कितना रही है? वो 15 जा रही है और 15 ही वापस आ रही है। अब हमें टोटल टाइम दे रखा है, ज्यादा कम नहीं दे रखा, हमें टोटल टाइम दे रखा है कि भैया दोनों को जो समय लग रहा है जाने में और आने में कितना लग रहा है? 3 hours 45 मिनट्स। हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है। फिर से हम लोग जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है मान लेते हैं कितनी है भाई? x किलोमीटर, सॉरी बेटा, x किलोमीटर पर आवर। तो आपकी स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कितनी हो जाएगी? 9 प्लस एक्स, मैंने बताया था आपको ऐड होता है, 9 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। और आपकी स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम हो जाएगी बेटा 9 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो हम लोग फिर ले लेते हैं टाइम आपका। तो हमने लिया टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम, हम लोगों ने ले लिया टाइम कितना होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है आपका? डिस्टेंस है आपका 15 किलोमीटर। तो 15 अपॉन जो स्पीड है आपकी डाउनस्ट्रीम में कितनी है भाई? वो है आपकी 9 प्लस एक्स। और जो अपस्ट्रीम में स्पीड है भाई वो कितनी है आपकी? डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगेन लो, तो जो ये हो जाएगा डिस्टेंस फिर से 15। यहाँ पे स्पीड है आपकी वो है 9 माइनस एक्स। अब देखो क्या कंडीशन दी है उन्होंने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, एटीक्यू लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि जो टाइम है डाउनस्ट्रीम का प्लस टाइम है अपस्ट्रीम का मिलाकर वो कितना है? 3 hours 45 मिनट्स। तो टीडी कितना आपका? टीडी है आपका 15 अपॉन 9 प्लस एक्स, प्लस टी यू आपका, टी यू कितना है भाई? वो है आपका 15 अपॉन 9 माइनस एक्स। अब देखो ये 3 आर है, 45 मिनट्स है, तो 45 मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे आर में, तो 45/60, बिकॉज ये मिनट में था, बाकी सारी हमारी क्वांटिटीज आर में है। जो हमारी स्पीड है वो भी हमारी किलोमीटर पर आर में है, तो 45 को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा आर में, डिवाइड लगाना पड़ेगा 16 का। तो 15 से कैंसिल होगा, 15 3 45, 15 4 60। तो ये हो गया आपका 3 + 3/4। एलसीएम लें इसका। देखो हमने इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम आया आपका 4, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएगा, तो 4 3 12 प्लस 3। ठीक है, तो ये आ गया आपका 15/4। अब ये जो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है आपका, यहाँ से 15 कॉमन लो, 15 आपने कॉमन लिया, तो ये हो गया आपका 1/9 प्लस एक्स प्लस 1/9 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 12 + 3। ये हो गया बेटा आपका 15/4। अब देखो जो 15 है, 15 से 15 कैंसिल हो सकता है, आप यहाँ भी कैंसिल कर सकते हो, या 15 को आप नीचे भी ला सकते थे यहाँ पे। ठीक है, फिर कैंसिल कर सकते थे, एक ही बात है। ओके, चलो तो हमने यहीं कैंसिल कर दिया इसको, हमारा यहाँ पर बच गया आपका 1/4। अब हम लोग एलसीएम लेते हैं इसका, तो एलसीएम आएगा बेटा आपका 9 प्लस एक्स इंटू 9 माइनस एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये हुआ आपका 9 माइनस एक्स प्लस 9 प्लस एक्स। तो अब देखो एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया बेटा आपका 1/4। तो 9 + 9 कितना हो गया भाई? 9 + 9 आपका 18 हो गया। और नीचे a + b a - b, तो a² -b² इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 18 इंटू 4 ये हो जाएगा आपका, और इधर हो जाएगा आपका, ये जाएगा इस साइड, तो हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 माइनस x²। ठीक है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर चला गया, ये आपका यहाँ चला गया। जब 18 फोर से कितना हो जाएगा आपका? 18 फोर से हो जाएगा आपका 72 इक्वल्स टू 81
माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को लेकर आओ आप इस साइड और आप 72 को ले जाओ उस साइड। तो एक्स स्क्वायर हो गया आपका 81 माइनस 72 जो कि होता है 9। तो आपका x जो है वो हो जाएगा √9। √9 का मतलब होता है आपका +-3। जब भी हम लोग रूट साइन हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन हम लोग नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे बिकॉज स्पीड हमारे नेगेटिव नहीं हो सकती। हम लोग जो x लेंगे बेटा वो लेंगे 3 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी जो स्पीड ऑफ स्टीम हो गई बेटा 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलो हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। आपको बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखो, थर्ड और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। फिर से हमें दे रखा है कि किसी जो बोट है उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। अब कुछ चेंज इन्होंने क्या किया है, इट कैन गो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब उन्होंने बोला कि 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आती है। पहले हमारा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सेम था, अब चेंज कर दिया। 15 अपस्ट्रीम जा रही है, 22 डाउनस्ट्रीम आ रही है, और टोटल टाइम जो लग रहा है उसे 5 आवर्स लग रहा है। फिर से आपको स्पीड ऑफ स्टीम निकालनी है, तो तरीका हमारा वही रहने वाला है बेटा। हम लोगों ने स्पीड ऑफ स्टीम जो है उसे मान लिया x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड इन डाउनस्ट्रीम हमारी कितनी हो जाएगी, 8 प्लस x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड इन अपस्ट्रीम कितनी हो जाएगी हमारी, 8 माइनस x किलोमीटर पर आवर। बच्चों ये हो गई हमारी स्पीड। अब हम लोग देखते हैं हमारा टाइम। तो टाइम जो होगा आपका फिर से डाउनस्ट्रीम का हो जाएगा टी डी। तो टाइम कितना होगा आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर आप डाउनस्ट्रीम के टाइम डिस्टेंस देखो तो 22 है, तो 22, और जो स्पीड है, स्पीड कितनी है हमारी डाउनस्ट्रीम की, 8 प्लस एक्स है। फिर आप टाइम्स लो अपस्ट्रीम का, तो टी यू। फिर से डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो टी यू है आपका डिस्टेंस वो कितना है आपका, जो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस है आपका वो 15 किलोमीटर है, तो ये हम लोग ले रहे हैं 15 किलोमीटर, और नीचे आपका स्पीड हो जाएगा कितना, 8 माइनस एक्स। अब हमें क्या दे रखा है, अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोल रहा है कि जो हमारा टी डी प्लस टी यू है वो कितना है आपका, वो आपका है 5 आवर्स। ठीक है, हम लोग टी डी प्लस टी यू रखते हैं 5 आवर्स। टी डी है आपका 22 अपॉन 8 प्लस एक्स, प्लस टी यू है आपका 15 अपॉन 8 माइनस एक्स, इक्वल्स टू में हो गया आपका 5। चलो हम लोग लेते हैं एलसीएम। हम लोग देखो यहाँ पे कॉमन नहीं ले पाएंगे अब, ठीक है, अलग अलग है तो कॉमन कैसे आएगा। तो हम लोग यहाँ पर जो है एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आपका हो जाएगा 8 प्लस एक्स इंटू 8 माइनस एक्स, और इक्वल्स टू में कितना चल रहा है आपका, इक्वल्स टू में चल रहा है बेटा आपका 5। फिर से तो 22 के साथ चला जाएगा आपका 8 माइनस एक्स, प्लस 15 के साथ आपका आ जाएगा 8 प्लस एक्स। ठीक है, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में नहीं आएंगे। जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं डिफिकल्ट, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए। ठीक है, चलो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 22 इंटू 8। तो 22 इंटू होगा आपका 8 माइनस 22 इंटू होगा आपका x, प्लस 15 इंटू 8 प्लस आपका 15 इंटू एक्स। नीचे आपका कितना है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो 8 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू में आपका आ रहा है 5। 22 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, हमारा आ जाएगा 176 माइनस 22 इंटू एक्स, तो 22x हो गया आपका, प्लस 15 इंटू 8 करेंगे तो आपका हो जाएगा 120 प्लस 15x। ठीक है, नीचे होगा आपका 8 का स्क्वायर 64 माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वल्स टू में चल रहा है आपका कितना, इक्वल्स टू में चल रहा है बेटा आपका 5। ठीक है, अब आप देखो 176 प्लस 120 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 296 माइनस ये 22 है प्लस का 15 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 7x, नीचे 64 माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वल टू में चल रहा है आपका 5। ठीक है, चलो अब करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 296 माइनस 7x इक्वल्स टू हो गया आपका 5 इंटू 64 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 296 माइनस 7x इक्वल्स टू 5 इंटू 64। तो 5 इंटू 64 करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हम लोग करेंगे 5 इंटू 64 तो हो जाएगा हमारा 320। ठीक है, माइनस का आपका 5x स्क्वायर। हम लोग सारी चीज़ों को एक साइड लाते हैं। अब 5x स्क्वायर इधर आएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर है आपका माइनस का 7x
प्लस का आपका 296 है, माइनस का आपका 3 इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये हुआ आपका 5x² माइनस 7x। 296 माइनस 320 कितना हो जाएगा, माइनस का 24 इक्वल्स टू 0। ये बन गई बच्चों आपकी इक्वेशन। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग फिर से इसे। आप लोग कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, चाहे फैक्टराइजेशन से। मल्टीप्लाई करके फिर से देखो, 5 इंटू 24 कितना लाना है हमें, 120 लाना है, और माइनस करके हमें लेकर आना है 7। हमारे नंबर हो जाएंगे 15 एंड, ओके 15 एंड 8। तो अब यहाँ से क्या होगा आपका 5x² माइनस 7 को हम लोग लिखेंगे 15 माइनस 8x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। ओके, ये हो गया आपका। तो अब हो गया आपका 5x² माइनस 15x माइनस माइनस प्लस का 8x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपका 5x कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बचा आपका x माइनस 3। यहाँ से आपका 8 कॉमन आ रहा है, तो फिर से अंदर बचा आपका x माइनस 3, मतलब बिल्कुल हमारा ठीक चल रहा है। तो x माइनस 3 और वो आपका 5x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। हम एक बार लेते हैं x माइनस 3 को 0 के इक्वल बेटा, ठीक है। तो आपका जो x था वो हो जाएगा 3, और एक बार आप 5x प्लस 8 को 0 के इक्वल लेंगे, तो 5x हो जाएगा आपका -8 और x हो जाएगा आपका -8/5। हम लोग इसे कर देंगे नेग्लेक्ट, बिकॉज क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमारा जो आंसर था बेटा वो हो गया आपका 3 किलोमीटर पर आवर। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। जितने पॉसिबल सम्स से हमने सारे सम्स कर लिए हैं। बच्चों अगर लगता है कुछ यूजफुल रहा आपके लिए तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट करके बताना। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।